पढ़ेंगे? टेंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक जानना जरूरी है। वो क्या चीज? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सेंटेंस में ये तीन वो होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब उन तीनों पे कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानते हैं सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, जिसके बारे में वाक्य में या सेंटेंस में लिखो बात होती है, तो क्या है? सब्जेक्ट है। जिसके बारे में सेंटेंस में बात होगा वो जो होगा सब्जेक्ट होगा। इसे एग्जांपल में ले लो यहाँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मार्केट, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात हो रहा है? आई के बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में बात हो रहा है। बाजार कौन जा रहा है? आई जा रहा है। तो यहाँ कुछ बोले जिसके बारे में बात होगा सेंटेंस में वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? आई हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, राम गोज टू स्कूल। राम स्कूल जाता है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। और स्कूल कौन जा रहा है? राम जा रहा है। या फिर जिसके द्वारा काम भी होगा, इसमें लिख लेना, या जो सेंटेंस में जी करेगा काम, वो भी क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इसे राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, उसके द्वारा कोई काम हो रहा है, पैर का एक्सरसाइज हो रहा है, बॉडी का वर्क हो रहा है। इसमें कौन काम कर रहा है? राम काम कर रहा है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, आई एम गोइंग टू कहाँ? मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ। तो इसमें कौन सब्जेक्ट है? मैं हो गया। बाजार कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। बात किसके बारे में बात हो रहा है? मेरे बारे में बात हो रहा है। यहाँ जिसके बारे में बात हो रहा है वो जो होगा सब्जेक्ट होगा। जो काम करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। वह पढ़ना जा रहा है, इसमें वह के बारे में बात हो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट जो होगा वह होगा। सीता नाच रही है, सीता के बारे में बात हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? सीता होगा। ठीक है, क्लियर है? तुम खाना खा रहे हो, खाना कौन खा रहा है? तुम खा रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? तुम्हारे बारे में बात हो रहा है। सब्जेक्ट कौन होगा? तुम होगा। ठीक है, काम भी कौन कर रहा है? खाना भी खाना एक काम है ना, हाथ का वर्क होता है, तो उसमें भी सब्जेक्ट कौन जाएगा? तुम हो जाएगा। सब्जेक्ट समझ में आ गया? जिसके बारे में क्या होगा? सेंटेंस में बात होगी, या जो सेंटेंस में क्या करेगा? काम करेगा, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। अब बचा क्या? वर्ब। वर्ब यहां से उठा लो। वर्ब में दो पार्ट होता है। ठीक है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी एक मॉडल आता है, कैन, वुड, मे, माइट, शुड, लेकिन मॉडल को हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी जरूरी कुछ है हेल्पिंग वर्ब जानना, मेन वर्ब जानना। ठीक है, वर्ब को हम कैसे पहचाने? अब वर्ब में भी दो टाइप, कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, शैल और विल। ये सब जो है ना, ये सब को हम बोलेंगे कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, जो सेंटेंस को बनाने में क्या करता है? मदद करेगा।
जैसे ईज हो गया, सेंटेंस में ईज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है, वाज भी आता है, वर भी आता है, हैज भी आता है, हैव भी आता है, हैड आता है, सेल आता है और विल आता है। तो ये सब जो हो गया, ये कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, जिसका कोई मतलब मीनिंगफुल नहीं निकलेगा, मीनिंग नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो इसका क्या निकलेगा? मीनिंग निकलेगा। मीनिंग मतलब जैसे देखो कैट बने बिल्ली, बिल्ली, तो कैट का मीनिंग निकला ना बिल्ली। रन बने दौड़ना, दौड़ना, तो रन का मीनिंग क्या है? दौड़ना हो गया, रन मीन्स दौड़ना। तो मेन वर्ब में जब भी मेन वर्ब आएगा उसका मीनिंग एक निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो देखो मेन वर्ब समझो कि मेन काम भी हो जाता है, जैसे प्ले, प्ले बने खेलना, तो प्ले का मीनिंग निकला ना, प्ले मींस खेलना हो गया, ठीक है। और मेन वर्ब हो गया कि डायरेक्ट उसे खेलना एक काम है, खेल रहा है तो वो काम भी कर रहा है, उसके द्वारा वर्क भी हो रहा है शरीर में। तो प्ले हो गया। राइट होगा, राइट माने लिखना, तो राइट का मीनिंग निकला ना कि राइट मींस क्या होता है? लिखना होता है। तो जिसका मीनिंग निकलेगा वो कौन सा होगा? मेन वर्ब। जिसका मीनिंग नहीं निकलेगा वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा? सेंटेंस को बनाने में मदद करेगा, ठीक है। आओ बोलो हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल। रन होगा, रन मींस दौड़ना, दौड़ना। कुक होगा, कुक मींस खाना बनाना। आओ बोलो ईट, ईट होगा, ईट मींस खाना। तो सबका मीनिंग निकल रहा है। तो जिसका मीनिंग निकलेगा कौन वर्ब? मेन वर्ब। जो सेंटेंस को बनाने में हेल्प करेगा वो कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये सब चीजें मां पांच बार है, हेड विल सब, ठीक है। मेन वर्ब जितना भी जिसका भी मीनिंग निकलेगा, समझ गया। अब बचा क्या चीज? ऑब्जेक्ट। तो जिस पर जोर पड़ेगा वो जो हो जाएगा। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ हो सकता है, अभी पढ़ना, ठीक है। इसको देखो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट नाउन होता है कि नहीं होता। प्रूफ करेंगे। जैसे राम is going to पटना, ठीक है। राम कहाँ जा रहा है? पटना जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट हम क्या बोलते हैं कि नाउन हो सकता है, चेक करते हैं। अच्छा इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम पटना जा रहा है, बताओ तुम। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम पटना जा रहा है। राम सब्जेक्ट है, राम के द्वारा काम हो रहा है। किसका बात हो रहा है? राम का बात हो रहा है। सब्जेक्ट हो जाएगा कौन सी? राम। और राम क्या है? नाउन है। ये नाउन लीजिए, नेमिंग वर्ड है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। तो राम जो क्या है? नाउन है। तो सब्जेक्ट यहाँ नाउन हो सकता है, इसको टिक मार देंगे। प्रूफ हो गया कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। अब प्रोनाउन चेक करेंगे, ठीक है। जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। वो आई गो टू कहाँ? स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई है। किसके बारे में बात हो रहा है? आई के बारे में बात हो रहा है, मेरे बारे में बात हो रहा है। काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। आई कर रहा है, इसमें आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और आई जो है ना एक प्रोनाउन है। मेरे बदले में, जैसे हम ये भी तो हो सकता था सेंटेंस में कि पुष्कर गो टू स्कूल, पुष्कर स्कूल जाता है, हम बोल सकते थे। लेकिन हम क्या बोले? आई एम गो टू स्कूल। मेरे नाम में जगह क्या आया? आई आया। तो संज्ञा के बदले में कौन आया? आई आया। संज्ञा के बदले में आने वाले सब सर्वनाम बोलेंगे, ठीक है। तो वही है यहाँ, आई क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट आ गया। प्रोनाउन में सब्जेक्ट होता है, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी जो होगा ना वो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे स्कूल हो गया,
एक नाम है, स्कूल जातिवाचक संज्ञा है, क्या बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन है स्कूल। ठीक, तो स्कूल भी नाउन है तो ऑब्जेक्ट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑब्जेक्ट नाउन होता है, यहाँ स्कूल नाउन है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और एक जीरंड होता है जिसके लास्ट में आईएनजी लग जाता है वर्ब में। अगर हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, भी प्लस आईएनजी, यानी तो वो क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा। लेकिन जीरंड भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। जैसे देखो वॉकिंग इज एक्सरसाइज, यहां देखो वॉकिंग इज क्या, गुड एक्सरसाइज। यहाँ क्या है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम। ठीक है, यही बोल रहा है, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें वॉकिंग का मतलब थोड़ा है कि टहल रहा है, कोई व्यक्ति टहल रहा है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, वो तो बोल रहा है कि टहलना क्या है, एक अच्छा एक्सरसाइज है, व्यायाम है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ काम पर्टिकुलर थोड़ी ना हो रहा है, तो ये एक नाम हो गया टहलना। और ये भी क्या में आता है, नाउन में आता है। तो अगर बी प्लस आईएनजी हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा, तो वो भी किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, और सब्जेक्ट जीरंड हो सकता है, यानी भी प्लस आईएनजी। इसको क्या मानेंगे, नाउन नहीं मानेंगे, क्या कि अंत में जाके नाम हो जाएगा। ठीक है, पहचानने का कुछ तरीका सिंपल लिख दे रहे हैं, पहचान। ठीक है, समझ जाना, उतना बच्चा नहीं, छोटा बच्चा ना है कि लिखेगा कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में कुछ लगा रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा, उतना कुछ पहचान बस लिखो, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगा रहे। इसको अगर लास्ट में लगा रहेगा कोई सेंटेंस के लास्ट में, तो इसका कौन सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है, अब इसको कुछ होता है, नियम होता है लॉजिक करने का, बनाने का। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। एस का मतलब कुछ हो जाएगा, सब्जेक्ट। एस लिख के इसका मतलब ये मतलब एस को चाहिए, एस माने सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट बता दिए हम तुम लिखी, और बात पहुंची हैड प्लस भी थ्री, कौन प्लस क्या, ऑब्जेक्ट ओ बी जे। पास्ट परफेक्ट टेंस को बताएंगे तो सबसे पहले चुका था, चुकी थी, चुके थे लास्ट में लगा रहेगा, और उसको बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, फिर हेड को लिखना है, फिर भी कौन सा, थ्री। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। अब इस पर कुछ ले लो, एग्जांपल ले लो। चलो कोई एग्जांपल बोल सकता है एनीबॉडी बॉयज, एग्जांपल। राम खा चुका था, राम खा चुका था, ठीक है। नियम कुछ था, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल अभी लिखे कुछ नहीं है, राम खा चुका था। अब एकरा में हम कौन सी पहचान करेंगे, अच्छा ये हम बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब होगा, हेड लिखवाए थे, कौन होगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो राम को लिख देंगे सब्जेक्ट। अब इसमें खाना कुछ है, हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ईट मींस खाना, इसका एक मीनिंग निकल रहा है, तो यहाँ कुछ लिख देंगे, एम भी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब बनाएंगे। सबसे पहले कुछ नियम में बता रहा है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कुछ है, राम
B5 हो जाएगा एस या एस बच जाएगा ईट एट ईटेन ईटिंग ईट्स। तो इसमें कौन होना है V3 तो यहाँ V3 कौन है ईट का V2 हो गया एट और V3 हो गया ईटेन तो यहाँ क्या लिख देंगे EATEN ईटेन। अब मान लो यहाँ खाना था राम खाना खा चुका है खाना लिख दो तो कुछ हो जाएगा ईटेन फूड। क्या खाया है राम भोजन खाया है ठीक है तो फूड कुछ हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ईटेन कुछ हो जाएगा मेन वर्ब होगा ई कुछ हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब होगा राम कुछ हो जाएगा सब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया। अब मान लो यही निगेटिव सेंटेंस रहता निगेटिव यानी इसमें नहीं लगा रहता जैसे राम खाना क्या चीज नहीं खा चुका था नॉट ईटन था। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे सब्जेक्ट नाम लिख देंगे ठीक है उसके बाद क्या लिखेंगे हैड और इसमें क्या चीज है नहीं है तो इसमें क्या लगा देंगे नॉट मींस नहीं और उसके बाद खाना को चीज ईटेन क्या चीज फूड यहाँ ईटेन होगा भी कौन सा थ्री फूड क्या है ऑब्जेक्ट नॉट क्या है नेगेटिव हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब आराम क्या है सब्जेक्ट। समझ आएगा बताए थे ना ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब होगा ऑब्जेक्ट होगा ये सब यही है देखो सेंटेंस में कितना क्या बताएगा देखो इंट्रोगेटिव में आएगा ना इंट्रोगेटिव में सिंपल जैसे क्वेश्चन का भाव आएगा जैसे क्या राम खा चुका था अगर हम किसी को पूछ रहे हैं कि क्या राम खा चुका था तो उसे एक टाइप का क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे देखो क्या राम खा चुका था। अब इसके लास्ट में कुछ लगेगा क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ये ध्यान में रखना बनाते टाइम ही ट्रांसलेशन। और सबसे पहले क्या चीज है क्या है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम इधर लिखेंगे और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा इसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है हेड है बनाने का नियम में हेल्पिंग वर्ब क्या था हेड लिख दिए। अब फिर ये दोनों के आदान प्रदान कर देंगे इसको इधर और इसको इधर यानी हेड इधर आ जाएगा सब्जेक्ट इधर चल जाएगा तो हेड लिख दिए। अब इसमें सब्जेक्ट पूछिए है क्या राम खाना खा चुका था राम सब्जेक्ट है राम के बारे में बात हो रहा है तो हेड राम और उसके बाद क्या है थ्री तो हेड राम को थी ईटेन फूड। समझ में आ गया ठीक है। इस पर एक और बताएंगे जल्दी जल्दी इसको तक लिखो। रोगी कब हुआ था मर चुका था या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी या फिर पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था ठीक है। हाँ इसमें लास्ट में कौन है पहले मर चुका था है तो ये कौन टेंस का है चुका था है तो पास्ट परफेक्ट अभी बताया ना अभी दिखाया है पास्ट परफेक्ट चुका था है पास्ट परफेक्ट है लेकिन इसमें दो गो अच्छी रहता है दो गो टेंस का यूज होता है एक होता है सिंपल पास्ट जो लिखाया है और एक होगा पास्ट परफेक्ट। इसे देखो सबसे पहले हमको वो चीज बनाना है जो इस सेंटेंस में हो चुका है जैसे डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ रोगी मर चुका था तो सबसे पहले डॉक्टर आया कि रोगी मरा रोगी मर गया तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या चीज रोगी मर चुका था जो काम पहले हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे तो रोगी मर चुका था क्यों चीज चुका तो किया है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्या है तो रोगी मर चुका था द पेशेंट had died पेशेंट हो गया पेशेंट बने रोगी उसके बाद क्या लगा देंगे had died क्या चीज V3 died आप बनाएंगे इसके बाद जो हुआ है ठीक है डॉक्टर के आने से पहले तो पहले क्या होता है कुछ before the doctor came और डॉक्टर के आगे ही होता है सिंपल पास्ट
ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट में कुछ हो गया, सब्जेक्ट प्लस डी टू प्लस ऑब्जेक्ट था ना, इसमें सब्जेक्ट कौन सी है, डॉक्टर है, डॉक्टर लिख दिए हैं। यस लियो आप भी मुझे था आना था, तो डॉक्टर क्या चीज, केम केम कम V1 V2 V3। देखो यहां तक कुछ है, कौन सी पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहां के बाद कुछ है सिंपल पास्ट। तो वही है, जो काम ऐसा का सेंटेंस मिलेगा तो जो काम पहले होगा, ठीक है, चाहे डॉक्टर मरे, चाहे रोगी जाए, चाहे चोर भागे, चाहे पुलिस आए, जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। चाहे बोला गया तो नहीं, लास्ट में कहां से बोला गया है, सबसे पहले तो बोला गया कि डॉक्टर के आने से पहले, लास्ट में बोला गया कि रोगी मर चुका था। लेकिन जो भी काम सबसे पहले होगा उसको हम किस में लिखेंगे, सबसे इसमें पहले लिखेंगे, जो काम बाद में होगा, जो काम पहले होगा उसी को यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पहले काम कुछ हो रहा है, रोगी क्या हो रहा है, मर चुका था, यानी रोगी मर रहा है, तो इसको यहाँ सीधे लिख दिए सबसे पहले ये वाला सेंटेंस। उसके बाद जब डॉक्टर आ रहा है तो इसके बाद फिर डॉक्टर आ रहा लिख दिए। रोगी मर चुका था, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, डॉक्टर के आना जो है सिंपल पास्ट हो गया। चलो एक और एग्जांपल करो, प्रेजेंट का स्पेलिंग सही है, PATINT कुछ होगा, सही है। चलो आओ बोलो। पुलिस के आने से पहले बहुत फेमस है, पुलिस ऐसे भी पुलिस आता है, बस पहले ही चोर पुलिस क्या है, पहुंचता है, भाग जाता है। या थी चोर बची भाग चुका था कि मर चुका था, आ चुका था। चोर भाग चुका था। तो इसमें सबसे पहले कौन चुक रहा है, पुलिस आ रहा है कि चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो सबसे पहले चोर के भागना हो गया, ठीक है। सही हो जाएगा, कौन सी पास्ट, कौन सी परफेक्ट होगा, काय क्लास में कुछ छुपा था, किसी लगत है, अब पहले ही हो रहा है तो पहले लिखेंगे, तो कुछ लिखेंगे, द thief had, कुछ भागना कुछ होगा, run रात में होता है सर, कुछ होगा, होता है। go away नहीं सर, बी जो ऐसी कोई चीज होता है। भागना क्या, नहीं सर, नहीं होगा, वो नहीं होगा। the thief had fled, भागना क्या है, कुछ और बात कुछ लिखेंगे, पहले है तो कुछ लिखेंगे, बिफोर द पुलिस क्या है, आई पुलिस के, पुलिस का आना, द पुलिस केम, ठीक है, इसको लिखो।